औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकर। मैंने एक नशिस्त में ये ज़िक्र किया था हज़रत हशाम, ये क्योंकि वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, इस रवायत से नज़र आता है नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो भी मुसलमान थे, सहाबी थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, इनका आपस में झगड़ा हो जाता है। वो रवायत बयान करती है, बुखारी शरीफ की एक रवायत, मुलाज़ा फरमाइए, सर दुनिया और सर पीटिए। अच्छा, इसमें मेरे से कुछ गलती ये हुई है कि मेरा मेरे पास इसका हवाला नहीं लिखा हुआ। बहरहाल ये बात लिखी कि बुखारी शरीफ की एक रवायत है ये। अगर मेरे भाइयों गलत हो तो मेरी ज़रूर निशानदेही कर देना कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें ये इन दोनों का आपस में झगड़े की अंदाज भी आप देखना कि इनका आपस में झगड़ा कैसे होता है, और इससे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो हमने तसव्वुर कायम किया हुआ है वो कैसे सामने आ जाता है। तो बड़े ही आप झगड़ालू किस्म के, जाबर किस्म के बंदे थे, सख्त किस्म के बंदे थे, कोई पहलवान टाइप थे, दूसरों को ऐसे बिछाड़ देते, मतलब लड़ाई झगड़े में भी फौरन ऐसा करते थे। खैर, ये भी एक साजिश हो सकती है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इख्तलाफ रखते हैं। एक मसलक, बहुत बड़ा मसलक हमारे मुसलमानों का ही, वो इनसे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखता है। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि इख्तलाफ हक है, कर सकते हैं आप, लेकिन उसकी को हदूद कयूद होनी चाहिए। हमारे भी आपस में जो इख्तलाफ होते हैं उनकी भी हदूद कयूद होनी चाहिए, किसी हद तक जो वो बात करें। हम जब वो बहुत आपस में उनके इख्तलाफ, वो दीन के मामले में भी ऐसा है, क्या दीन के मामले में बंदा अखलाकियात को भूल जाता है क्या? माज़अल्लाह सहाबा कराम जो आपस में उनके इख्तलाफ होते थे कि उनको दीन के मामले में वो अखलाकियात को भूल जाते थे। तो मैं ये रवायत आपके सामने, बात लंबी हो जाती है, समझानी पड़ती है, क्या किया जाए। ये मैं रखना चाहता हूँ, ये मेरे उसी जो मेरा सवाल है, जो मेरी उलझन है, उसको भी तकवीयत देती है कि देखें इन रवायात ने क्या किया है हमारे साथ। वो इकबाल का जो शेर है, कितना वो सादक उतरता है इस बात पर कि हकीकत खराफात में खो गई, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। हमें कुरान की तरफ ही आना पड़ेगा। मैं यहाँ ज़िमनन बात कर दूं कि मेरे भाइयों, कोई पूछे हमसे कि तुम्हारा दीन क्या है, तो आपने कुरान से ही बताना है। कुरान से ही हम निकालें जो जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिए हैं और जिन जिन चीज़ों से मना फरमाया है वो ही दीन है। जिस जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दिया वही सिर्फ हराम है, जिस जिस चीज़ को हलाल करार दिया सिर्फ वही हलाल है। हलाल और हराम हमें कुरान से मिलना चाहिए, वही सिर्फ है। ये भी बड़ा एक मसला है, नाजुक मसला है। इल्ज़ाम लगाते हैं ये कुत्ते बिल्लों को भी हलाल करार देते हैं। भाइयों, कुरान ने खुद कहा हलाल खाएं, मरगूब खाएं। ये जो कोई भी चीज़ है हलाल है, आपका दिल अगर नहीं चाहता तो ना खाएं, ये बात कुरान कर रहा है। आप कहेंगे जी हम कुत्ता पका के ले आते हैं, आप खा के दिखाएं। भाई, कुरान कहता है कि आपका दिल नहीं चाहता तो ना खाएं। आपको हलाल भी चीज़ हो, खैर ये मौजू नहीं, मैं इस तरफ नहीं जाता। आपको सिर्फ कुरान की अहमियत की बात करना चाहता हूँ कि दीन सिर्फ कुरान, दीन की दलील सिर्फ कुरान है, हुज्जत सिर्फ कुरान है और नहीं कुछ भी। वही करना है, उसी चीज को ही माशरे में नाफज करना है, तनफीज करनी है। हमने बाहम मशावरत करके और उसके जो मुयस्सर वसाइल हैं उनको बरूए कार लाकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया, जो आपस में बाहम मशावरत करके
اور जो मुयसर उस वक्त वसाइल थे उसी तरह ही किया। जहाद का हुक्म आपके सामने, जो उस वक्त वसाइल थे उसके जरिए जहाद किया। अब हमारे पास जो वसाइल हैं हमने उनके जरिए करना है। बात हो रही है हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हशाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के आपस में झगड़े की। वो रवायत में बुखारी शरीफ की बयान करता हूँ। बुखारी शरीफ नेक बुजुर्ग होंगे मगर हमने क्या कर दिया। अब बुखारी शरीफ के ख़त्म दिलवाए जाते हैं मुसीबतें टालने के लिए, ये काम होते हैं। ये जी है मसूर इब्ने मुखर्रमा और अब्दुर्रहमान बिन अब्दकारी हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुनकर बयान करते हैं। अब ये देखिए हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हशाम बिन हकीम इब्ने हज़ाम, मैं मेरे भाइयों मैं वही कहता हूँ कि ये मैंने जहाँ से भी ये लिखा है इसके ऊपर कोई रजी अल्लाह या आगे कोई रजी अल्लाह अन्हु नहीं लिखा गया। मुझे समझ नहीं आई कि क्यों नहीं लिखा गया, हालांकि ये भी मैंने जैसे अर्ज किया कि ये मुसलमान ही हैं। ये हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, कहते हैं, ये जो रवायत जो कह रही है शाम बिन हकीम ये इब्ने हज़ाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सूरत फुरकान पढ़ते हुए सुना। क्लियर बात, आपकी जिंदगी में आपने ये सूरत फुरकान पढ़ते हुए सुना। मैंने इनका पढ़ना सुना तो वो बहुत सारे ऐसे अल्फाज पढ़ रहे थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाए थे। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी वो सूरत आती थी ना, सूरत फुरकान। वो हशाम की सूरत भी पढ़ते हुए सुन रहे थे कि हशाम ये सूरत कैसे पढ़ रहा है। करीब था कि मैं नमाज ही में इन पर हमला कर बैठूं, मगर मैंने बमुश्किल सब्र किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात फरमा रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहा था, वो नमाज पढ़ रहे थे। हशाम नमाज पढ़ने के दौरान वो सूरत पढ़ रहे थे। अब यहाँ ये बात भी देखिए, आप रिवायत का कमाल देखिए कि वो कौन सी नमाज पढ़ रहे थे। वो अगर वो केले में पढ़ रहे थे, ज़ाहिर केले में पढ़ रहे थे, बाजमात तो नहीं पढ़ रहे थे। केले में पढ़ रहे थे तो फिर वो ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे, किरत कर रहे थे नमाज में। फिर इसका मतलब कि ये अगर केले में नमाज पढ़े तो ऊंची जुबान में, और इतना ऊंची जुबान में, वैसे तो कहते हैं इतना पढ़ना चाहिए कि बंदा खुद सुन सके, सुने। तो वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसको सुन रहे थे, उसको पढ़ने को, सूरत फुरकान जो नमाज में वो पढ़ रहे थे। हत्ता कि उन्होंने सलाम फेरा तो मैंने उन्हीं की चादर में उन्हें कस लिया। लो जी, और मैंने उनसे पूछा, ये देखिए अब उनका अंदाज जो बयान जैसे हमारा होता है, साहबा भी ऐसे। कुरान सूरत फतह की आखिरी आयत पढ़ के देख लें उनकी क्या शान बयान फरमा रहा है। आपस में बड़े ही नरम दिल और काफिरों पर वो शदीद हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये सूरत जो मैंने तुम्हें पढ़ते हुए सुनी है तुम्हें किसने पढ़ाई। उन्होंने कहा कि मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। मैंने कहा तू झूठ बोलता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुझे इसके खिलाफ पढ़ाई है जो तू पढ़ रहा था, और मैं इसको, क्योंकि चादर में कसा हुआ है ना, मैंने उसे खींचता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले चला, और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने इसको सूरत फुरकान को ऐसे अल्फाज में पढ़ते हुए सुना है जो आपने मुझे नहीं पढ़ाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें छोड़ दो। शाम कहा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि इसको छोड़ दो जिस तरह तुम पकड़ा हुआ है आपने। हशाम पढ़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हशाम से कहा कि तुम पढ़ो।
सूरत को। चुनाचे शाम में उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ दिया जैसा कि मैंने पढ़ते हुए सुना था। जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको पढ़ते हुए सुना वैसे ही उसने पढ़ी। ये नहीं वहां को फर्क कर दिया उसने, उन्होंने फर्क नहीं किया, वैसे ही पढ़ दी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूं ही तो नाज़िल हुई है। जैसे वो पढ़ रहे थे फरमाया यूं ही तो नाज़िल हुई है। फिर फरमाया उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अब तुम पढ़ो। चुनाचे जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पढ़ाई थी मैंने पढ़कर सुनाई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने आपके सामने पढ़ दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूं भी नाज़िल हुई है। आप अंदाजा लगा लें, आप सोचें मेरे भाइयों, है ना सर पटकने वाली बात के दीवार से सर मारकर अब पटकने अपना। वो मुख्तलिफ तरीके से पढ़ रहे हैं, फरमाया वो भी उसी तरह भी नाज़िल हुई है और ये मुख्तलिफ पढ़ रहे हैं अल्फाज के साथ, कहा यूं भी नाज़िल हुई है। इसके बाद आपने फरमाया कि ये कुरान तो 7 हरफों पर नाज़िल हुआ है, लिहाजा जिस तरह आसान हो पढ़ लिया करो। ये बात मैं आपको आगे पहले एक नशिस्त में बता चुका हूं। 7 हरफों पर नाज़िल हुआ, सैयद मदूदी साहब ने वहां 7 ज़बानों का कहा कि 7 ज़बानों में कुरान नाज़िल हुआ। वो बात मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, आप दोबारा गौर कर लें, उसको सुन लें। ये आपका फरमान यहाँ इस रवायत में ये बयान बात की हुई है, बात मुकम्मल हो गई कि ये है जी। अब खुद सोचिए कि ये रवायत कुरान के खुदाई मुहाफ़ज़त के दावे की किस तरह धज्जियां बखेर रही है। बात रवायात पर ही हो रही है, इसके जमा और तदवीन हदीस की बिदत पर ही हो रही है। मैं यही बात करता हूँ कि ये इसने दीन की किस तरह तबाही मचाई है। ये कुरान के खुदाई मुहाफ़ज़त के दावे की किस तरह धज्जियां बखेर रही है। देखिए ये रवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे क्या तस्वर दे रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को किस तरह कुरान पढ़ाते थे और किसी को किस तरह। आप देखिए, खुद सोच लें, किसी को किस तरह बताते, किसी को किस तरह बताते। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे ऐसा कीदा रखने से बंदे का ईमान कायम रह सकता है? आप मुझे बताएं, सवाल है मेरा। मैं सवाल आपसे करता हूं कि अगर हम ये तस्वर करें, अकीदा रखें, आपने मुख्तलिफ बंदों को कुरान मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाया, समझाया, सिखाया है, तो क्या ये इस तरह हम मुसलमान रह सकते हैं? वो कौन सी ऐसी नमाज है जिसमें अकेला आदमी क़िराअतुल बिल जहर करता है, जैसे शाम बिन हकीम कर रहे थे। ये मैं पहले अपना सवाल कर चुका हूँ कि कौन सी नमाज है ऐसी। तो मेरे भाइयों, ये मैं निज़ा जो है शाम का और हज़रत उमर का रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का आपके सामने रखना चाहता था। आप गौर करें, गौर किया करें। ये भी एक तरह से वो इख्तलाफ किरत की ही एक तरह से दलील बन जाती समझाने की कि इख्तलाफ किरत से मुराद क्या है। और इसी में ही वो बताया कि आपने कि 7 हरफों पर ये कुरान पाक नाज़िल हुआ, वो आगे के 7 ज़बानों पर हो गया। और मदूदी साहब ने आगे उसका बताया कि उस्मान गनी ने उन 7 में से एक रखी, बाकी 6 वाले जो थे उनको ख़त्म कर दिया, जला दिया, मनसूख कर दिया। वजह भी बता दी अपनी तरफ से, उस्मान गनी की तरफ से बयान करदा वजह नहीं है, अपनी तरफ से फितने का डर था। वो इतने वक्त में उसके फितना बन जाने का डर था। अब देखें अगर मुख्तलिफ ज़बानों में, अब कुरान मुख्तलिफ ज़बानों में है ना, कितने सारे हैं, कितनी ज़बानों में तर्जमे जो हो चुके हैं, वो तर्जमे हैं गो, लेकिन है तो मुख्तलिफ ज़बानों में। तो उनसे क्या होता है, कुरान हर ज़बान वाले उसको समझने में उनको मदद मिलती है, तो वो उसको पढ़ते हैं। बस मेरे भाइयों, ये मैं इतनी सी बात ही आपके सामने रखना चाहता था। बाकी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।